डियर फ्रेंड्स, ये हमारी पहली पोइम द नॉवल नेचर का सेकंड स्टेंजा है और लास्ट स्टेंजा है। इसे हम समझते हैं। पहले स्टेंजा को आप बार बार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप इसको वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको ये पहला स्टेंजा आसानी से समझ में आएगा। हम जैसे ही इनके स्टेंजास पढ़ लेंगे उसके बाद हम इनके क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करेंगे, देखेंगे। जो सेकंड स्टेंजा है वो लिली के बारे में है और पहला स्टेंजा आपने देखा था वो ओक ट्री के बारे में था, एक बलूत का पेड़ जो बहुत लंबे समय तक जीता है और 300 वर्षों का जीवन उसका बताया गया है। एक्चुअली अगर इसको इंटरनेट पर अगर आप सर्च करोगे तो पता लगेगा कि इसका जीवन 800 से 1000 वर्षों तक का भी होता है। तो ये एक हाइपरबलिक लाइफ नहीं है, ये एक एक्चुअल लाइफ है, यानी कि यहाँ अतिशयोक्ति नहीं है, यहाँ वास्तविक जीवन को दर्शाया गया है जो एक बलूत के पेड़ का होता है। यहाँ हम आते हैं लिली के फूल पर। कुमुदनी का फूल, इसे हिंदी में कहते हैं कुमुदनी का फूल। फेयरर मानी होता है ज़्यादा सुंदर, ऑल्दो मीन्स होता है यद्यपि, फॉल गिरना, डाई मरना, प्लांट पौधा, फ्लावर फूल, लाइट प्रकाश। स्मॉल प्रपोर्शंस, प्रपोर्शंस मानी होती है समतुल्यता यानी कि समानुपात। और जस्ट ब्यूटीज, ब्यूटीज देखो, ब्यूटी एक भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन अगर बनाया हुआ है तो यहां पर ब्यूटीज का मीनिंग होगा क्वालिटीज। इन शॉर्ट मेजर्स, मेजर्स मानी होते हैं स्केल्स, नापने के लिए जो यूज किए जाते हैं स्केल्स होते हैं। मे परफेक्ट बी यानी कि पूर्ण बनना। तो इतना कोई टफ डिफिकल्ट वोकेबलरी इसमें नहीं है, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, अ लिली ऑफ अ डे यानी कि एक दिन के लिए खिलने वाला एक कुमुदनी का फूल। यहाँ पर पोइट के जीवन को बड़ा छोटा बताया है। कहा है कि एक कुमुदनी का फूल, एक लिली का जो फूल है वो केवल एक दिन के लिए खिलता है। द फ्लावर ऑफ लिली, या फिर कह सकते हैं कि अ फ्लावर ऑफ लिली ब्लॉसम्स ओनली फॉर अ डे, इज फेयरर फार इन मे बट इट लुक्स मच मोर ब्यूटिफुल इन द मंथ ऑफ मे। यानी कि मई का जो महीना आता है, इस मई के महीने में कुमुदनी का पुष्प बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। चाहे इसका जीवन कितना भी छोटा हो, मई के महीने में यानी कि पूरे 12 महीनों में से केवल एक महीने ये बहुत सुंदर लगता है। इतनी छोटी अवधि तक ये सुंदर लगता है। लेकिन ऑल्दो हालांकि गिर जाता है और मर जाता है उसी रात, मतलब दिन में खिलता है और रात में मर जाता है, यानी कि बिल्कुल कुमला जाता है। तो कह सकते हैं कि इट हैज़ अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पान, इट ब्लॉसम्स ओनली ड्यूरिंग द डे लाइट। ये दिन के दौरान खिलता है, बट एज सून एज नाइट फॉल्स इट ऑल्सो फॉल्स डाउन एंड डाइज। जैसे जैसे रात्रि आती है, रात्रि गिरती है, ठीक वैसे ही ये खुद भी गिर जाता है और मर जाता है। लेकिन इतनी सी अवधि में भी पॉइंट एक पास्ट टेंस का स्टेटमेंट यूज करता है। ये पास्ट का स्टेटमेंट है, वॉज यूज किया है। कहा है कि सब लोग इसकी याद करते हैं और कहते हैं कि इट वॉज द प्लांट, कि ये कुमुदनी का जो पौधा और पुष्प था ये प्रकाश का पौधा या पुष्प था। अब यहाँ पर जो लाइट नाम का वर्ड है ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लाइट एक तो सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है और एक लाइट यूज करता है, लाइट प्रेजेंट करता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, क्वालिटीज जो हैं, उनका जो प्रोपगेशन है, उनका जो प्रचार प्रसार है, उनके जो विस्तार है उसकी चर्चा करता है। लाइट मतलब यहाँ कहते हैं कि ये एक ऐसा पौधा और एक ऐसा पुष्प था जिसने चारों ओर अपने प्रकाश की तरह अपने गुणों को बिखेर दिया था। अब अगर हम बात करें कि कुमुदनी की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, तो कुमुदनी की दो क्वालिटीज़ हैं। अगर हम इसकी क्वालिटीज़ की बात करें तो इसकी दो क्वालिटीज़ हैं। पहली तो है ये एक फ्रेग्रेंट फुल है, फ्रेग्रेंट फुल यानी कि खुशबूदार है, और दूसरा है ये ब्यूटीफुल है। ये ब्यूटीफुल है, ये खुशबू रखता है नोबल नेचर की और ब्यूटी रखता है वर्च्यूज की, गुणों की। इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, इसके अंदर बहुत सारी खूबसूरती है, कह सकते हैं इसके अंदर नोबल नेचर है और ये इसकी फ्रेग्रेंस है।
अब इतने कम समय अवधि में भी ये अपने स्पेक्टेटर्स को, अपने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो वो कहता है इन स्मॉल प्रपोर्शंस, इस छोटे से समानुपात में। समानुपात क्यों कहा है? एक तरफ तो 300 वर्षों का बलूत के पेड़ का जीवन और एक तरफ दिन मात्र के लिए खिलने वाला एक कुमुदनी का फूल। इतनी छोटी सी अवधि में भी वी जस्ट ब्यूटी सी, हम इसकी क्वालिटीज़ को देख लेते हैं। हम दर्शक इसकी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको प्रेज करते हैं। इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ, और इस छोटे से नपे तुले जीवन में भी इंसान का जीवन भी परफेक्ट बन सकता है। जिस तरह से एक कुमुदनी के फूल का जीवन जो है वो भी परफेक्ट हो जाता है एक छोटी सी डे लाइट के समय में भी ब्लूम करके, ब्लॉसम करके, ठीक वैसे ही अगर ह्यूमन बींग्स चाहें तो नोबल डीड्स के माध्यम से, श्रेष्ठ कार्यों के माध्यम से अपने जीवन को संक्षिप्त समय काल में भी क्या कर सकते हैं? संपूर्ण बना सकते हैं, प्रशंसनीय बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो देखो इंग्लिश में देख सकते हैं कि here the poet wants to say that a flower of lily blossoms for a very short lifespan and looks very fairer or much more prettier in the month of May, although it falls and dies the same night it blooms. Here the poet speaks in the memory of that plant and flower that has died, that it was the plant and flower of light. It means it has spread its beauty and fragrance all around, and it bloomed only during the daylight in small proportions. One side there was the life of an oak tree. It was about 300 years long, but here on the other side is the life of a flower of lily that blooms during the daylight. We just beauty see. In this short span of time, we just notice all the qualities of that flower in short Major's life. Here the poet in the last line of the poem wants to say that in small scales or in very short lifespan, we also may be perfect like the flower of lily. यानी कि लिली का फूल एक दिन के लिए उगता है, मई के महीने में बड़ा सुंदर लगता है और दिन के प्रकाश के समय सुंदर दिखता हुआ, खिलता हुआ वो रात के समय पर मर जाता है। ये एक ऐसा पौधा था जिसने प्रकाश चारों ओर बिखेर दिया। इस छोटी सी अवधि में भी हम इसके गुणों को अच्छे से निहार लेते हैं और इसी तरह से कहते हैं कि नपे तुले जीवन में जिस तरह से कुमुदनी का फूल होता है वैसे ही इंसान का जीवन भी परफेक्ट बन सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रिय फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से और इसको आप बार बार पढ़िए, आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगी। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो आपको इस पॉइंट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने के बारे में होगा।